कहानी की शुरुआत होती है मिशन और एमिलिया नाम के कपल से, जो अपने प्राइवेट जेट में बैठकर एक आलीशान पार्टी को अटेंड करने जा रहे थे। अब बहुत जल्द ये दोनों वहां पर पहुंच गए और इस पार्टी को एंजॉय करने लगे। अब थोड़ी देर बाद इन दोनों की मुलाकात प्रेस नाम के एक आदमी से हुई, जो इन लोगों में सबसे अमीर था और इस पार्टी को भी वही होस्ट कर रहा था। मिशन ने इसे बताया कि इसे गाड़ियों को कलेक्ट करने का बहुत शौक है, जिसे सुनकर प्रेस काफी खुश हुआ क्योंकि इसे भी गाड़ियों को कलेक्ट करने का काफी शौक था। इसके बाद वो मिशन और एमिलिया को अपनी कार कलेक्शंस दिखाने के लिए ले गया। यहाँ पर प्रेस ने इन दोनों को अपनी फेवरेट कार दिखाई, जिसकी कीमत लगभग 200 मिलियन डॉलर्स की थी। अब इस कार को देखकर मिशन और एमिलिया इसके अंदर बैठकर इसे फील करना चाहते थे। अब प्रेस ने भी इनकी रिक्वेस्ट को मान लिया और इन्हें गाड़ी में बैठने की परमिशन दे दी। अब जैसे ही वो गाड़ी में बैठे, मिशन के आदमियों ने प्रेस पर हमला करके इसे जमीन पर गिरा दिया। अब इस मौके का फायदा उठाकर मिशन ने कार को स्टार्ट किया और इसे लेकर यहाँ से फरार हो गया। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि मिशन और एमिलिया एक प्रोफेशनल चोर हैं और इनका इस पार्टी में जाने का मकसद सिर्फ इस गाड़ी को चुराना था। इसके बाद उन्होंने इस गाड़ी को एक बड़े से ट्रक में डाला और ये देश छोड़कर भागने लगे। इससे पहले कि ये लोग भागने में कामयाब हो पाते, FBI की एक टीम ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। अब ये देखकर मिशन सोच में पड़ गया कि FBI को इनके प्लान के बारे में कैसे पता चला। पर जैसे ही एमिलिया ने मिशन पर अपनी बंदूक तानी, इसकी सारी कंफ्यूजन फौरन दूर हो गई। अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट आया और ये खुलासा होता है कि असल में एमिलिया कोई चोर नहीं बल्कि एक FBI एजेंट है और इसने मिशन से प्यार का नाटक सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो उसे रंगे हाथों पकड़ सके। अब ये जानकर मिशन का दिल टूट गया क्योंकि वो एमिलिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन इसके बावजूद भी इसने अपनी टीम को प्लान B के बारे में बोला और ये ऑर्डर्स मिलते ही उन्होंने अपनी सारी गाड़ियों को नदी में उतार दिया। अब इस प्लान B के चलते वो इस गाड़ी को तो नहीं चुरा पाए, लेकिन FBI के हाथों पकड़े जाने से बाल बाल बच गए। इसके बाद हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहां मिशन ने अब चोरी चिकारी छोड़ दी थी और शहर के बाहर एक आम जिंदगी बिताने लगा। अब एक दिन मिशन का छोटा भाई शॉन इसके पास आया और इसे बताया कि वो एक बैंक में चोरी करने का प्लान बना रहा है और वो मिशन को भी इस प्लान में शामिल करना चाहता है। हालांकि मिशन ने ये कहकर इनकार कर दिया कि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ और अब मुझे किसी नए लफड़े में नहीं पड़ना। लेकिन शॉन यहाँ पर अपना मोबाइल फोन छोड़ के चला जाता है ताकि अगर इसका मन बदल जाए तो वो इस प्लान में शामिल हो सके। अब देखते ही देखते 3 दिन गुजर गए, मिशन का फैसला नहीं बदला। अब चोरी वाले दिन लिंक ने मिशन को कॉल करके पूछा कि आज तुम चोरी के लिए इतने लेट क्यों हो। ये सुनकर मिशन हैरान हो गया क्योंकि इसने तो शॉन को इस मिशन के लिए मना कर दिया था। दरअसल शॉन ने अपने टीम मेंबर्स को ये बोला था कि मिशन इस प्लान में शामिल होने के लिए रेडी है। अब पहले तो मिशन को काफी गुस्सा आया और इस मामले को संभालने के लिए इसने ना चाहते हुए भी शॉन के प्लान में शामिल होना पड़ा। वहीं दूसरी ओर हम शॉन को देखते हैं जो बैंक के बाहर मौजूद है, एक कॉफी शॉप में बैठा था क्योंकि इस बैंक का मैनेजर भी हर दिन इस कॉफी शॉप में कॉफी पीने आता था। अब जैसे ही वो मैनेजर कॉफी शॉप में आया तो शॉन इसके पास गया और उसे बंदूक की नोक पर बैंक के अंदर ले जाने लगा, पर तभी वहां पर मिशन आ गया और इन्हें अंदर जाने से रोक लिया। यहाँ मिशन ने शॉन से बोला कि तुम्हारा ये प्लान ठीक नहीं है और इसमें हम सब मारे जाएंगे। इस पर शॉन ने बोला कि अब इन सब का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारी टीम ऑलरेडी बैंक के अंदर जा चुकी है। इसके बाद ये तीनों बैंक में गए, जहां मिशन ने देखा कि इसकी टीम के सभी लोग भेस बदलकर आम लोगों में घुल मिल चुके थे। इधर शॉन मैनेजर को लेकर एक कोने में गया और इससे दरवाजा खोलने को बोला, लेकिन मैनेजर ने दरवाजा खोलने की बजाय बैंक का सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया। अब अलार्म के बजते ही पूरे बैंक में खुलबली मच गई और बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स इन चोरों पर गोलियां बरसाने लगे। हालांकि मिशन की टीम ने बड़ी आसानी से इन गार्ड्स का काम तमाम कर दिया और बैंक में मौजूद सभी कस्टमर्स को हॉस्टेजेस बना लिया। अब यहाँ मिशन ने शॉन से पूछा कि असल में तुम्हारा टारगेट है क्या। इस पर शॉन ने बताया कि वो एक लॉकर की तलाश में है जो एक इसाबेल नाम की औरत को बिलोंग करता है और इस लॉकर में एक हार्ड ड्राइव है जिसके अंदर कई मिलियन डॉलर्स की क्रिप्टो करेंसी है। अब ये सुनने के बाद मिशन इस मैनेजर को लेकर गया और इस लॉकर को खोलने के लिए बोला। इस लॉकर की एक चाबी तो मैनेजर के पास थी
पर दूसरी चाबी इसाबेल के पास थी, इस बैंक की ओनर के पास। अब कहानी में ट्विस्ट ये था कि शॉन को इस दूसरी चाबी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब जब मेसन को ये बात पता चली तो इसे शॉन पर काफी गुस्सा आया और इसके बाद इसने लिंक से बोला कि तुम इस लॉकर को हैक करके इसके सिक्योरिटी को बाईपास करके इसे खोल दो। अब लिंक ने अपना कमाल दिखाया और अगले कुछ ही मिनटों में इस लॉकर को हैक करके इसे खोल दिया। लेकिन जब उन्होंने इस लॉकर को खोलकर देखा तो इन्हें अंदर से कोई हार्ड ड्राइव नहीं मिली। अब ये देखकर मैनेजर हंसने लगा और कहने लगा ये कोई असली बॉक्स नहीं है, और असली बॉक्स कहाँ है इसके बारे में तो मुझे खुद को नहीं पता। अब इस सिचुएशन को देखकर मेसन का गुस्सा भड़क उठा और इसने शॉन को इस खराब प्लानिंग के बारे में बहुत सुनाया। वहीं दूसरी ओर हम FBI की टीम को देखते हैं जो पूरी फौज लेकर बैंक के बाहर पहुंच चुके थे, और इस मिशन की लीडर कोई और नहीं बल्कि मेसन की एक्स गर्लफ्रेंड एमिलिया थी। यहाँ एमिलिया ने मेसन की टीम को कांटेक्ट किया जहाँ लिंक इसे अपनी बातों में उलझाने लगी, लेकिन एमिलिया इन तरीकों से वाकिफ थी, इसलिए इसने लिंक से बोला कि तुम फौरन मिशन से मेरी बात करवाओ। अब यहाँ लिंक ने मिशन को बताया कि FBI तुमसे बात करना चाहती है। यहाँ मिशन ने शॉन से इस मैनेजर पर नजर रखने को बोला और फटाफट से लिंक के कमरे में पहुंचा। अब जब फोन पर इसने एमिलिया की आवाज सुनी तो इसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं, लेकिन फिर मिशन ने खुद को याद दिलाया कि अब एमिलिया इसकी दुश्मन है और वो इसकी टीम को पकड़ने आई है। इसके बाद मिशन ने कहा कि तुम अपनी टीम को बैंक से 50 फीट दूर ले जाओ, वरना मैं एक एक करके इन होस्टेजेस को मार दूंगा। इसके साथ ही तुम हम सभी के लिए पिज्जा और खाने पीने का इंतजाम करो, और इन पिज्जा बॉक्सेस को डिलीवर करने तुम खुद बैंक के अंदर आओ। अब एमिलिया इस डिमांड को मान गई, लेकिन इसके बदले इसने मिशन से 2 लोगों की रिहाई मांगी और मिशन ने भी बिना आनाकानी किए इसकी डिमांड को मान लिया। इसके बाद मिशन की टीम ने सभी होस्टेजेस को ऊपर वाले हॉल में शिफ्ट किया और एमिलिया का इंतजार करने लगे। अब थोड़ी देर बाद एमिलिया ने खाने पीने का इंतजाम किया और इसे लेकर बैंक के अंदर पहुंची। अब यहाँ इसकी मुलाकात मिशन से हुई, जो इसे देखकर काफी खुश हुआ और इससे प्यार भरी बातें करने लगा। हालांकि एमिलिया ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और इसने मिशन से सरेंडर करने को बोला, लेकिन मिशन ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया और एमिलिया को बैंक से बाहर भेज दिया। इसके बाद इसने सभी को खाना खिलाया और डील के मुताबिक 2 लोगों को रिहा कर दिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दरअसल इस मैनेजर ने शॉन पर हमला कर दिया और इसकी बंदूक लेकर वहां से फरार हो गया। अब ये देखकर मिशन भी इसके पीछे भागा और एक लंबी भाग दौड़ के बाद आखिरकार वो मैनेजर को पकड़ने में कामयाब हो गए। इसके बाद मिशन ने मैनेजर को इंटेरोगेट किया और इससे इसाबेल के बारे में सारी जानकारी निकलवाई। अब यहाँ मैनेजर ने बताया कि इसाबेल इस देश के सबसे बड़े गैंगस्टर एबल की बीवी है और वो बताता है कि एबल एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है और इसके पास इस देश के सभी पावरफुल पॉलिटिशियंस का सपोर्ट है, और शायद इस हार्ड ड्राइव में इन पॉलिटिशियंस के काले कारनामों के सबूत मौजूद हैं और अगर सबूत बाहर आ गए तो इस देश की सरकार खतरे में आ जाएगी। हालांकि ये सब जानने के बाद भी मिशन ने इस हार्ड ड्राइव को चुराने का फैसला किया ताकि वो सरकार को ब्लैकमेल करके इस बैंक से बाहर निकल सके। वहीं बैंक के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी जिसमें कोई और नहीं बल्कि एबल का लॉयर था। इसने यहाँ पर आकर ऑर्डर्स देने शुरू कर दिए। एमिलिया को समझ नहीं आया कि इसे ऑर्डर देने वाला ये आदमी असल में है कौन। अब इसने अपने सुपरवाइजर से बात की जहाँ इसे पता चला कि इस बंदे का नाम एलेक्स है और वो एबल का वकील है। यहाँ सुपरवाइजर ने एमिलिया को बताया कि एबल के पास इस देश के सभी पावरफुल पॉलिटिशियंस का सपोर्ट है और इसलिए हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। वो एमिलिया से कहता है कि तुम जल्द से जल्द इन चोरों को बैंक से बाहर निकालने की कोशिश करो, क्योंकि अगर एक बार US आर्मी बैंक के अंदर चली गई तो इन चोरों के साथ साथ बहुत से हॉस्टेजेस भी मारे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर मिशन और इसकी टीम ने लॉकर रूम के दीवार को तोड़ना शुरू किया क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि बैंक वालों ने इसाबेल फेरो का वर्ल्ड किसी सीक्रेट रूम में ही छुपा रखा होगा। पर जैसे ही वो एक दीवार को तोड़ते हैं इनके सामने एक और दीवार आ जाती है। दूसरी तरफ US आर्मी ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया और अंदर घुसने की तैयारी करने लगे। अब ये देखकर एमिलिया ने मिशन को कॉल किया और इससे सरेंडर करने को बोला, क्योंकि अगर एक बार US आर्मी बैंक के अंदर चली गई तो इन चोरों की मौत तो पक्की है। अब मिशन ने एमिलिया से बोला कि तुम मीडिया में ये बात लीक कर दो
कि यूएस आर्मी बैंक पर हमला करने वाली है, क्योंकि अगर एक बार मीडिया बैंक के बाहर आ गई तो यूएस आर्मी कोई एक्शन नहीं ले पाएगी। अब एमिलिया ने भी ठीक ऐसा ही किया और मीडिया में ये बात लीक कर दी। अब देखते ही देखते मीडिया बैंक के बाहर आ गई और ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैलने लगी। अब ये देखकर FBI का हेड काफी नाराज हुआ और इसने एमिलिया को इस केस से बाहर निकाल दिया। इसके बाद इसने मिशन को कॉल किया और इसे धमकी दी कि अगर अगले 15 मिनट में तुम्हारी टीम ने सरेंडर नहीं किया तो हम बैंक के अंदर आ जाएंगे। वहीं बैंक के अंदर मिशन की टीम को वो कमरा मिल गया था जिसमें लॉकर को रखा गया था। अब लॉकर के मिलते ही मिशन ने लिंक से बोला कि तुम इस लॉकर को हैक करो और इसके पासवर्ड को बाईपास करके इसे खोल दो। इस पर लिंक ने बोला इस लॉकर की सिक्योरिटी काफी स्ट्रॉन्ग है और इसे खोलने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे, जबकि अगले 8 मिनट के अंदर यूएस आर्मी बैंक के अंदर आ जाएगी। अब ये देखकर मिशन ने एक प्लान बनाया और एक एक करके सभी हॉस्टेजेस को छोड़ने लगा ताकि लिंक को वो लॉकर खोलने के लिए टाइम मिल सके। अब अगले कुछ ही मिनटों में सभी लोगों को छोड़ दिया गया और आखिर में इस मैनेजर को छोड़ने के बाद मिशन के टीम मेंबर्स ने एक एक करके सरेंडर करना शुरू कर दिया। अब सभी लोग तो बैंक से बाहर आ गए थे, लेकिन मिशन और लिंक अब भी बैंक के अंदर मौजूद थे। अब ये देखकर FBI के हेड को काफी गुस्सा आया और इसने यूएस आर्मी को ये ऑर्डर्स दिया कि वो बैंक के अंदर जाएं और मिशन को देखते ही इसे गोली मार दें। अब ये ऑर्डर्स मिलते ही यूएस आर्मी बैंक के अंदर घुस गई और कुत्तों की तरह मिशन को ढूंढने लगी। अब जैसे ही वो इस कमरे में पहुंचे तो उन्होंने मिशन को देखा जो अपने हाथ में बॉम्ब लेकर इनका इंतजार कर रहा था। इससे पहले कि ये लोग कुछ सोच पाते, एक धमाका हुआ और मिशन समेत यूएस आर्मी के सभी सोल्जर्स भी मारे गए। इस तरह शॉन की खराब प्लानिंग के चलते मिशन को अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो जरा वेट करो, क्योंकि अब इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अब इस घटना के कुछ महीनों बाद एमिलिया ने FBI से रिजाइन कर दिया, क्योंकि वो अब इन करप्ट लोगों के साथ काम नहीं करना चाहती थी। इस रेजिग्नेशन के बाद वो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए एक प्राइवेट आइलैंड पर गई, जहां मिशन पहले से ही इसका इंतजार कर रहा था। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि मिशन और एमिलिया शुरू से ही एक ही टीम में थे और इन दोनों ने जानबूझकर प्रेस के इस कार वाली चोरी को फेल किया था ताकि ये FBI को एमिलिया पर यकीन हो सके। इसके बाद ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम इस धमाके से कुछ देर पहले की कहानी देखते हैं। अब जब यूएस आर्मी बैंक के अंदर आई तो मिशन ने इनसे एक डिमांड की कि वो एबल के वकील एलेक्स से मिलना चाहते हैं। अब ना चाहते हुए भी इन्हें मिशन की ये डिमांड माननी पड़ी, क्योंकि वो सारे सबूत अब भी मिशन के पास ही थे। अब थोड़ी देर बाद एलेक्स मिशन से मिलने पहुंचा, जहां मिशन इसे धमकी देते हैं अगर तुमने मेरे अकाउंट में $500 मिलियन नहीं डाले तो मैं इन सारे सबूतों को पब्लिक कर दूंगा। इसके साथ ही तुम्हें मुझे और मेरी टीम को एक नई पहचान देनी होगी ताकि हम इस नए नाम के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। अब चूंकि एबल की गर्दन मिशन के हाथों में थी, इसलिए इसने मिशन की सभी डिमांड्स को मान लिया। इसके बाद बैंक में एक फर्जी धमाका किया गया ताकि लोगों को लगे कि मिशन इस धमाके में मर चुका है। वहीं दूसरी ओर हम मिशन और एमिलिया को देखते हैं, जिन्होंने अब चोरी चिकारी छोड़ दी थी और एक नई पहचान के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में एक प्यारा सा मैसेज छोड़ देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।